हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये कल की ही क्लिप है जो मैंने जोड़ी हुई है और वीडियो हो गई है स्टार्ट। और ये मैंने कान्हा जी के लिए, कल कोई सब्जी नहीं थी तो मैंने चीनी की परांठी बना के दही के साथ दे दी और एक खुद बना के खा ली। तो ये कल शाम की वीडियो। खाना खिलाने के बाद फिर बच्चे आए, बच्चों को लेके गई मैं मार्केट, क्योंकि बड़ी बेटी के ना शूज़ नहीं थे। वो कहती नहीं है, फिर मुझे खुद ही होता है ला के देने हैं। तो बड़ी कंजूस टाइप की है मेरी बड़ी बेटी। तो मैंने कहा चल तेरे को शूज़ ले दूँ। यहाँ पर भी मना करी थी, नहीं मम्मा रहने दो, क्या करना है। और ये है हमारे गांव का नूर शाह। नूर शाह मीन्स जहाँ पे पीर बाबा है यहाँ के। और कहते हैं यहाँ की मान्यता बहुत है, जो मांगो पूरा हो जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। और यहाँ वैसे आज वीरवार को होता है यहाँ पे दीवा जलता है, लेकिन कल मुझे कोई काम था और जिस काम से मैं गई वो काम मेरा बना भी नहीं। तो मुंह लटका के माँ बेटी वापस आ गए। वह ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से पास में ही है, लेकिन कल जाना ज़रूरी था इसलिए मैं गई, क्योंकि बहुत ज़रूरी काम था। वैसे आज जैसे आज वीरवार है ना, आज यहाँ पूरी रौनक लगेगी। पूरा गांव आता है यहाँ पर दीवा जलाने, तेल चढ़ाने, और जिसकी जिसकी जैसे मुराद पूरी होती है वो यहाँ पर भंडारा भी करते हैं, जैसे मीठे चावल का हो गया। तो बस फिर हम वापस चले गए क्योंकि काम बना ही नहीं। जैस, आप क्या कर रहे हो? जायजा कर रहे हो? क्या ऐसे कौन करता? जानू दीदी हैं? जानू देख। और ये मेरी बड़ी बेटी को देखते हो, जैसे सुंदरकांड या दुर्गा स्तुति पढ़ती है ना, तो उसकी तरह पढ़ रही थी। वो फटाफट पढ़ लेती है ना, तो ऐसे उसी की तरह कर रही थी। और मेरा, आप बोलते हो ना आपने बैक टू बैक सेकंड मैरिज पे वीडियो बनाई है, तो वो उसको देख के बनाई है। नहीं, मेरा ये लड़की रीज़न है सेकंड मैरिज पे वीडियोस बनाने का। और मैं बोलती थी ना, बड़ा पर्सनल रिश्ता है जिसके लिए मैं बोलती हूँ। तो भगवान पता क्या कहते हैं, बच्चे बस जय जय ही बोल देना, वो भी भजन हो जाता है ना? और आप जय जय बोल दो। इसके साथ जो हुआ या घटा गलत हुआ, तो इस चीज़ को लेके मैं बोलती थी और मैं उसको लेके नहीं बोलती हूँ। और ये बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची है, देखो पता नहीं कैसे। चलो छोड़ो, फिर आप बोलोगे। और एक और है हमारी फैमिली में, वो भी बड़ा मेरे क्लोज का रिश्ता है। उनकी भी सेकंड मैरिज हुई है और उनकी भी शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चों का देखो, बच्चे पिसते हैं। ये सेकंड मैरिज में जो है बच्चे पिसते हैं। बच्चों का क्या कसूर होता है? कोई कसूर नहीं होता। इस बेचारी का क्या कसूर? कोई कसूर नहीं है। है ना? वेरी गुड। तो बड़ी होके क्या बनेगी? ये कर रही थी पूजा, इसकी नकल उतार रही थी। भगवान से बोला कर, भगवान जी मुझे अफसर बना देना, ठीक है ना? अब गुड नाइट बोल दे भगवान। और अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे, मतलब आज से 6 महीने की पुरानी, तो उसमें ये गुड़िया नज़र नहीं आएगी आपको कहीं भी, क्योंकि क्या गुड नाइट भगवान जी, ये अभी ही हुआ इसके साथ जो हुआ है। और इसलिए मैं बोलती थी बार बार कि मेरे साथ जो घटा है वो अभी भी घटा है, मेरे साथ जो घटा है अभी अभी घटा है। आप सब ने बोला नहीं, उसकी शादी को देख के तुझे वो हो रहा है, ये हो रहा है, जल रही है। नहीं, हमारी फैमिली में बहुत खुद प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को लेके। तो अगर हो सका तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। और मैं बार बार बोलती हूँ कि बच्चे पिसते हैं, बच्चे पिसते हैं, बच्चे पिसते हैं, कुछ नहीं होता। मियाँ बीवी तो आपस में राजी हो जाते हैं, बच्चे पिसते चले जाते हैं। और सॉरी, मेरे को खांसी आ रही है। और ये भी मार्केट से मैं कल सामान लाई थी, आज सुबह की ही वीडियो है। मैंने मार्केट से थोड़ा बहुत राशन लेके आई थी, बच्चों का सामान, कोल्ड ड्रिंक, नारियल का तेल। रात को लगाओ नारियल का तेल तो बहुत अच्छा रहता है, सॉफ्ट स्किन रहती है। और बज रहे थे 7 और मैं झाड़ू वगैरह मार आई थी बाहर, पेस्ट वगैरह मैंने कर लिया था। और पहले उठते ही हम पूरा ये बेड़ा साफ़ करते हैं, गुसलखाना हो गया और बाहर से सारा धोते हैं। मैं आपको टाइम दिखा रही थी, तो 7 बजे तक मैंने ये कर लिया था। और उसके बाद ये देखो 6:45 हो रहे हैं, तो 7 बजे तक नहीं उठा। एक ये साइकिल है ना, इसको दरवाजे के आगे बिल्कुल खड़ा कर देती है छोटी वाली बेटी, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और ये जो मैंने कल कपड़े धोए थे वो हैं,
और मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, मशीन बहुत कम लगाती हूँ। तो अभी इसमें भी कुछ था, पता नहीं क्या था, कल लेके आई थी मैं भूल गई। हाँ, और एक कल मैं गुड़िया की ना ये लेके आई थी, जैकेट लेके आई थी स्कूल की जैकेट थी नहीं, क्योंकि न्यू एडमिशन है उसका इस बार स्कूल में। तो ये लेके आई थी, ठंड और डाल के वो आज भी नहीं गई, क्योंकि फुल स्लीव्स पहन जाती है, नीचे वो स्पैगडी होती है, तो बोलती है मम्मा गर्मी लगती है। तो फिर अभी नहीं गई, कहती कोई डाल के भी नहीं आ रहा। और वो बड़ी बेटी सो रही है और अभी तक उठी नहीं है। और ये मैंने अपने लिए फिर बनाई थी चाय बैठ के पी, और मैं अपने देवर के बेटे से बात कर रही थी। आज की तो जाना है जल्दी, तुम कोई फंक्शन है कि स्कूल तो छेती उठ गया हैं? तो तू छेती उठ गया ना, तो तू छेती उठ गया ना आज। और फिर मैंने चाय पी के ये जो कपड़े पड़े थे वो तय किए। अभी बच्चे उठे नहीं थे, मैंने कहा चलो इतने मैं कपड़े ही तय कर लेती हूँ। और रसोई में मैं कुकर में रखाई थी छोले, क्योंकि बड़ी बेटी ने टिफ़िन लेके जाना होता है। और इतनी लेज़ी है ना मेरी छोटी बेटी, अगर इसको हम फ्रूट्स दे देते हैं तो फ्रूट्स वापस आते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ रिसेस में ये सिर्फ टिफ़िन ही फिनिश कर सकती है। और मैं टिफ़िन के लिए इसकी मैडम को फ़ोन करती हूँ। फ्रूट्स तो मैं घर में भी चलते फिरते खिलाती हूँ, इसे रोटी खाना सिखाओ, आप रोटी के लिए बोला करो। तो वहाँ पे भी एक परोंठी लेके जाती है। और स्पेशली मेरा मैडम को फ़ोन जाता है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा फोकस ध्यान सा देखिए, अगर एक बार इसको सीख गई तो आगे भी खा लिया करेगी। तो मैं इसको सिर्फ एक ही टिफ़िन देती हूँ, वो नहीं देती, क्योंकि मैडम बोलती है कि यही टिफ़िन बहुत मुश्किल से ख़त्म करती है। तो फ्रूट तो जैसे आती है मैं चलते फिरते डांटते वगैरह खिला देती हूँ, भी खाया कर। बड़ी ढीली है ये छोटी वाली, तो पता नहीं किस पे गई है। कई बार तो मुझे गुस्सा इतना आता ना, बस पूछो मत। मैं कहती हूँ पता नहीं क्यों, क्योंकि जब इन सामने वाला एक्टिव है ना, तो दूसरा ऐसे लेजी इधर उधर गिरता पड़ता रहे तो फिर गुस्सा आता ही है। और मुझे तो बहुत ही आता है जब ऐसे गिरते पड़ते रहो तो। और ये इसका अलार्म बज गया था छोटी वाली बेटी के फ़ोन में, और ये फ़ोन इसके पापा ही लेके दे के गए हुए हैं इसको। तो फिर बड़ा गुस्सा आता है। और कपड़े हो गए थे तय। इसके बाद मैं अपनी बड़ी बेटी को आवाज़ें मार रही थी साथ साथ। और ये पेन उसी का पड़ा है, मेरे ख्याल रात पढ़ती पढ़ती ना ये कई बार बेचारी सोफे पे सो जाती है, इधर भी उधर। फिर मैं उसको उठाती हूँ, क्योंकि ये सोफ़ा 2 सीटर है ना, इस पर सोया नहीं जाता। फिर बेचारी को रात मैंने उठा के उधर भेजा, मैं कहा चल सो जा, कोई बात नहीं, सुबह उठ के पढ़ लेना। और सुबह भी ये उठ गई थी, जल्दी उठ के पढ़ती है। तो भगवान करे इसके सारी इच्छाएं पूरी हों, जो ये चाहती है भगवान इसको दे। और जितने भी इनकी दोनों की ज़िंदगी में दुख है मुझे मिल जाए, बस भगवान से यही प्रार्थना करूँगी। ये अपनी लाइफ में खुश हों और सक्सेस हों, अपने पापा का सपना पूरा करें। और कुछ नहीं चाहती मैं भगवान से। खाने के लिए तो 2 रोटी मिल रही है, वही बहुत है। आजकल यही मिल जाए तो वही सबसे बड़ा इंसान है, अपनी छत हो सिर पे। और ये कल शूज़ लेके आई थी, देखो डिब्बा उसी को दे आई थी, कह रही अंकल हमारे घर तो ऐसे ही घूमते रहेंगे, आप मुझे इसी में डाल दो और मैं इसी में ले जाऊंगी। और डिब्बा उन्हें वापस कर, कह रही आपके तो काम आ जाएगा, हमारे तो काम भी नहीं आएगा। तो उसमें डलवा के ले आई थी। और धीरे धीरे अब काम निपटाऊंगी। छोलों में सीटी लग रही है। और ये भी ना दीव के कपड़े थे। हाँ, ये ना जानू की पैंटें हैं जो छोटी हो, मतलब छोटी थी। मैंने कहा चल इसको सही करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत महंगे कपड़े मिलते हैं भाई, तो कुछ छोटे करवा के भी इसको डलवा दूँगी, है ना। ऐसे ही होता है, बड़ी बहन के कपड़े छोटी डाल ही लेती हैं। तो मैंने कहा चल इसको करवा दूँगी। और बड़ी बेटी गई है उठ, वो गई है। मैडम अभी पेस्ट वगैरह कर रही थी, मैंने कहा चल कंबल वगैरह उठा देती हूँ, साथ के साथ जो काम निमटता है निबेट देती हूँ। और धीरे धीरे फिर मैंने सोफ़ा कवर वगैरह भी झाड़ा। मैंने कहा जितना डस्टिंग कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि अभी छोटी मैडम उठी नहीं थी। छोटी मैडम उठ जाए ना, फिर उसके साथ मुझे प्रॉपर लगना पड़ता है, क्योंकि बड़ी ना नकुर्सी करती रहती हैं। इधर गिरेगी उधर गिरेगी, सच्ची मैं बोलती हूँ। मैंने कहा जानू को देखा कर, थोड़ा एक्टिव हुआ कर। और ऐसा नहीं है कि कमज़ोर है तो इसमें कोई खून की कमी है कुछ है, मैं इसका टेस्ट करवाती रहती हूँ। टच वुड इसका ब्लड भी अच्छा खासा है और सब कुछ है। वैसे तो एक्टिव है, माइंड तो पूरा शार्प चलाती है अपना, लेकिन शरीर को लूज़ कर देती है, बॉडी को लूज़ कर देती है कई बार ना।
उठ जाऊंगी, कर लूँगी, खा लूँगी, ऐसे करती है। फिर मुझे चढ़ता है गुस्सा, मुझे बड़ी खीज चढ़ती है फिर इस पर। तो इसी वजह से फिर वो जानू उठाती है, कहती है उठ जा, नहीं तो मम्मी को गुस्सा आ गया, मम्मी ने सुबह सुबह रिमांड ले लेना तेरा, और साथ साथ तो मेरा भी दिलवा देती है। फिर वो बेचारी बड़ा सिखाती है इसको, बड़ी वो समझाती रहती है। और जो देखो वो बेटी है ना, बड़ी बेटी को देख के छोटी ने भी पूजा करनी स्टार्ट करी। तो कहते हैं जो बच्चा देखता है वो करता ज़रूर है। भगवान इनको ऐसे ही सद्बुद्धि देता रहे और अच्छे काम करती रहें ये। और बड़ी बेटी तो मेरी पाठ पूजा करती है खैर, और हर चीज़ सिखाने की कोशिश करती हूँ मैं उसको, हर चीज़। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, नहीं, हर चीज़, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, पाठ पूजा करना, भगवान पे विश्वास, हर चीज़ सिखाती हूँ। और ये उठ गई थी मैडम, जा रही थी नहाने। तो ये क्लच लगाती है, इसके बाल लंबे बहुत हैं, और तो ये क्लच वगैरह लगा के नहाने जा रही थी। और फिर उठाएगी अपने कान्हा जी को। कान्हा जी अभी थे विश्राम पे। मैंने बोलती हूँ कान्हा जी लेट हो जाते, कहती कोई बात नहीं मम्मा, जैसे हम वैसे ही हमारे कान्हा जी ऐसे बोलती हैं ये।